कफील ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जामी की ढिठाई देखकर तो ज़ेबा सर पकड़ लेती है। मतलब इसे कोई अफ़सोस ही नहीं कि इसकी वजह से इसकी बेटी का रिश्ता होने से पहले ही ख़त्म हो गया। उल्टा जवेरिया से पैसे मांग रहा है कि 3-4 हज़ार होंगे। बाप की ढिठाई पर जवेरिया भी रो पड़ती है, लेकिन ज़ेबा कुछ नहीं कर सकती। जहाँ भी रिश्ता होगा, जामी की बेरोज़गारी हर आने वाले रिश्ते के बीच में ऐसे ही दरार डालेगी, जिस बात का जामी को एहसास तक नहीं, और शायद अब ज़ेबा को भी नहीं। अगर वो पहले ही जामी से अलग हो जाती अपने बच्चों को लेकर, तो शायद रिश्ता लाने वालों को ये तो बता सकती थी कि इसका बाप कुछ करता नहीं था, आवारा बदचलन था इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अब बाप के होते हुए बेटियों के रिश्ते नहीं होने और बाप को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बेटियों के लिए रखे हुए जेवर तक बेचकर खा गया। ज़ेबा, जिसने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपा कर रखे हुए थे जामी से, वो भी जामी के हाथ लग चुके हैं। खाली डब्बा देखकर ज़ेबा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो जामी से सवाल करेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो इसी को टॉर्चर करेगा कि तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, सवाल करने वाली। इधर दनीन को जब पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया, तो वो रूहान को फ़ोन करती है इन बहनों के सामने ही कि मैं अभी सीधा करती हूँ इसे, कैसे नहीं मानता ये। वो रूहान को आड़े हाथों लेती है कि ऐसे कौन रिजेक्ट करता है कि लड़की का बाप कुछ करता नहीं, तुम्हें जवेरिया से मतलब है कि उसके बाप से। जिस पर रूहान कहता है कि मैं आज भी जवेरिया को बहुत पसंद करता हूँ। इस पर दनीन कहती है, हाँ तो अगर तुम मोहब्बत करते हो जवेरिया से तो ले आओ रिश्ता, अपने माँ बाप को मना लो। पीछे खड़ी दोनों बहनें खुश हो जाती हैं कि दनीन रूहान को इस रिश्ते के लिए राजी कर सकती है। लेकिन वहीं पर सुबुक आ जाता है, जो दनीन के हाथ से मोबाइल खींचकर फौरन बंद कर देता है। इस पर चिल्लाता है, ये क्या कर रही हो तुम। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इसकी बहन के लिए वो रूहान की मिन्नतें कर रही है, जो इसे रिजेक्ट कर चुका है। अपनी बहन को डिग्रेड होते वो कैसे देख सकता था। इसलिए तो दनीन पर चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो हमारे घर के प्राइवेट मसले में घुसने वाली। वो इतनी बदतमीजी से दनीन को जलील करता है कि वो आंखों में आंसू लिए रोते हुए वहां से निकल जाती है। सुबह की इस हरकत पर तीनों बहनें परेशान। आपको दनीन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसे हमने मजबूर किया था रूहान से बात करने के लिए। जवेरिया को भी आस बंध गई थी कि शायद रूहान दनीन की बात मान जाए, लेकिन सब कुछ फिर से ख़त्म हो गया। ज़ेबा को जब पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ बदतमीज़ी की है, तो वो इसके पास आती है कमरे में इसे समझाने के लिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस सब में हमारा क्या कसूर कि तुम्हारा बाप कोई काम नहीं करता। जिस पर सुबुक कहता है, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, इसमें आपका कसूर है। ये सुनकर ज़ेबा तड़प जाती है, तुम सब हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो, इस तरह जैसे इस ज़िंदगी का इंतखाब मैंने ही किया हो। वैसे सच ही तो कह रहा है सुबुक, ज़ेबा कसूरवार है। इसके बाप ने कितनी कोशिश की थी कि वो जामी से पीछा छुड़वा ले, लेकिन ज़ेबा इसे मौका देना चाहती थी। एक की बजाय 4-4 मौके दिए, 4 बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन जामी की फितरत नहीं बदली। इसलिए तो सुबुक अपनी माँ से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रंगों के पीछे जाते हैं, इस उम्र में हम अपनी बेइज्जतियां करवाते थे। बताएं हमें इस सब में आपका कसूर है या नहीं। बेटे की बातें सुनकर ज़ेबा दिल छोड़ जाती है। स्कूल में जाकर अपनी दोस्त के सामने रोती है कि मैं हार गई हूँ, आज तक मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। अब तो ज़ेबा के रोने पर भी गुस्सा आ रहा है। बहुत कुछ कर सकती थी अगर जामी को वक्त रहते अपनी ज़िंदगी से ठोकर मारकर बाहर निकाल देती। शायद इसके बच्चे इससे बेहतर हालात में होते इस वक्त। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।